किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अपने हाथों को काम में लगा दो। उस जगह से ज्ञान लेना हानिकारक है जहां पर तुम्हारे गलतियों और कमजोरियों को सुधारने की बजाय उसे जस्टिफाई किया जा रहा हो। भगवान सभी बड़े माता पिता होते हैं क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। विश्वास टीकर जैसा होता है, दूसरी बार पहले जैसा कभी नहीं चिपकता। जीवन आसान नहीं है, ज्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो घमंडी, काम की बात करो तो मतलबी। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है पर मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। दूसरों के घर जाकर पंचायत वो ही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। जो इंसान अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रह सकता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जहाँ उलझन है, असल मायने में वहीं सुलझने के रास्ते भी मौजूद हैं। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। घड़ी अपने नियम से चलती है इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। सब समय का खेल है, कितनी भी प्लानिंग कर लो होता वही है जो समय चाहता है। मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बस दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो भीतर से हमेशा खुश रहते हैं। ये तभी संभव है जब आपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार सार्थक कार्य का चुनाव किया हो। हक की लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। अफवाहें इस बात का प्रमाण है कि लोग दूसरों के जीवन में अधिक रुचि रखते हैं। किसी भी आदमी की तारीफ करके उससे कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। गम के पलों में भी खुद को खुश रखना और खुद का ख्याल रखना एक आदत है। क्या आप में ये आदत है? चुगली, आलोचना, निंदा करने के कुछ तो बड़े फायदे होते होंगे, वरना लोग इन पर इतना अपना कीमती वक्त और ऊर्जा जाया ना करते। जीवन सहज और सुंदर है जब आप खुद के संगत से खुश हैं। जिनसे प्रेम होता है उनके लिए मन में हमेशा सम्मान की भावना होती है, उनका आजीवन कद्र की जाती है। उन गलतियों को जीवन में कभी दोबारा मत दोहराओ जिसकी वजह से आप मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा में गए थे, जिसके भंवर से आप बड़ी मुश्किल से बाहर आए हो। शिक्षा हर इंसान को बस इतनी मिले कि ना सड़क पर माँ बाप और ना कचरे के ढेर में बच्चे मिले। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छी है। बाप का घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, लेकिन खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। जो आदमी कहीं भी नहीं हारता वो अपनी औलाद से हार जाता है। खुद को हर पल टूटने, बिखरने और दर्द सहने के लिए तैयार रखिए, क्योंकि ये जिंदगी है। यहाँ कोई भी पल आपके मन मुताबिक नहीं होने वाला। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती हैं। पिता के अमीर होने से भी कहीं ज्यादा सिर पर पिता का साया होना जरूरी है। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। स्थायी कुछ भी नहीं है, परिस्थितियां हर चीज को बदल सकती है।